हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 की 11वीं 12वीं और 13वीं क्वेश्चन को फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट करा दिया है। और फ्रेंड्स, ये जो प्रश्नावली 14.1 है, इसको बताने से पहले हमने इस पर एक बेसिक वीडियो बनाया था। उसमें आपको पूरा इसमें जो जितने फार्मूला यूज होगा, पहली बात तो इसमें एक ही फार्मूला है। और इसमें जैसे कि फ्रेंड्स, सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें हेड टेल आने की प्रायिकता, और ये जो पासा होता है इसको उछालने पर सम संख्या विषम संख्या इससे रिलेटेड उसमें हमने आपको बताया था। और हम आपको बता दें फ्रेंड्स, ताश से रिलेटेड अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो इसमें ताश से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको डाउट नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है 11वें नंबर क्वेश्चन में, गोपी अपने जल जीव कुंड मतलब एक्वेरियम जिसमें मछली रहते हैं उसे एक्वेरियम कहते हैं, के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली मतलब 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली है में से एक मछली या दिशा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके पहले भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नर मछली की संख्या की संख्या कितना दिया गया है। नर मछली की संख्या 5 है। और यहाँ पर लिखेंगे तथा मादा मछली की संख्या की संख्या दिया गया है 8। ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, नर मछली की संख्या 5 है तथा मादा मछली की संख्या 8 है। तो फ्रेंड्स, टोटल मछलियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल मछलियों की संख्या की संख्या कितना हो जाएगा। 8 + 5 = 13। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। तो नर मछली हो तो यहाँ पर कितना दिया गया है 5। तो यहाँ पर हम निकालेंगे नर मछली निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या की संख्या। तो फ्रेंड्स, यही फार्मूला है, आपको याद कर लेना है। अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या है। ये फ्रेंड्स सभी सभी क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब इसमें हमें किसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे हैं, नर मछली। तो यहाँ पर देखिए, नर मछली की संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर 5, टोटल मछलियों की संख्या कितना है, 13 है। तो फ्रेंड्स, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन में। इसमें इसमें फ्रेंड्स आपका इसमें 4 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। दिया गया है, संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 से मतलब 1 से लेकर 8 तक इसमें ये देखें नंबर दिया गया है। आगे कह रहा है, में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर को इंगित
इंगित करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर दिया गया है, आप मेले में गए होंगे तो देखे होंगे इस टाइप से रहता है। जब इसको घुमाते हैं, मान लीजिए आपने 8 पर रखा है कि मतलब 8 आएगा, तो इसको घुमाते हैं, अगर 8 पर आ जाता है तो वो आपको कुछ न कुछ रिटर्न देते हैं। मतलब जैसे आपने 10 रुपये लगाया तो हो सकता है 20 रुपये आपको दें, इस टाइप से रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको घुमाते हैं तो कौन सी संख्या आएगा, तो वही इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि 8 को करेगा, मतलब घुमाते हैं तो मतलब इसको मान लीजिए घुमाए तो मतलब ऐसा कितना, मतलब क्या प्रायिकता है कि ये 8 पर ही रुकेगा। और इसमें कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा, मतलब घुमाते हैं तो कि मतलब इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक विषम संख्या पर रुकेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि या फिर 1 पर रुके या 3 या 5 7, मतलब कि विषम संख्या पर ही रुकना चाहिए। हमें इसकी प्रायिकता बताना है। तो इसी टाइप से ये सब भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक कर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक शब्द मिला है समप्रायिक। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, सबका बराबर बराबर चांस है इसमें, मतलब कोई भी संख्या आ सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम ये पहले को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि 8 को करेगा, तो मतलब 8, इसमें 8 आने की प्रायिकता क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे, ये 12 नंबर का क्वेश्चन था। तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संयोग के खेल में खेल में 1 से लेकर 8 तक, एक ऐसे लिख देते हैं, 2 3 4 5 6 7 कामा 8। संयोग के खेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या को इंगित करता है। इंगित करता है मतलब दर्शाता है, इंगित करता है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कह रहा है कि 8, मतलब कि 8 आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला 8 को करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसकी हम प्रायिकता कैसे निकालेंगे। 8 को इंगित करेगा, तो इसमें कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संख्याएं कितनी है, 8 दिया गया है। और इसमें कह रहा है 8 को इंगित, 8 कितनी बार है आप बता सकते हैं, एक ही बार है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 8 को इंगित करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुल संख्या। कुल संख्या कितना दिया गया, 8 है, मतलब 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। की संख्या। इसका फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, 8 कितनी बार है, एक बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। कुल संख्या कितना है 8, तो 1/8। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकंड में आपसे पूछ रहा है एक विषम संख्या को करेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक विषम संख्या को करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता।
आने की प्रायिकता। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बार बार फार्मूले को नहीं लिखेंगे। अब आप लोग देखिए, सब में यही फार्मूला लगेगा। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो फ्रेंड्स, कुल संख्या कितना 8 है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया 8। अब देखिए विषम संख्या कितने हैं यहाँ पर, एक विषम संख्या है, दो नहीं है, तीन, एक को छोड़ कर लेंगे तो एक विषम है, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम। तो कितने हो गए, एक दो तीन चार, चार विषम हो गए। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। यहाँ पर कितना आया, 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या को करेगा। को करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। इसकी क्या प्रायिकता होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना है 8, इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 से बड़ी कितनी संख्याएं आ सकती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, 2 से बड़ी संख्या लेना है तो 2 को तो नहीं लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, 2 से डिवाइड, 2 3 6, 2 चौक 8, यानी 3/4 आ जाएगा इसका आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी में के चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। चौथा है फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है 9 से बड़ी संख्या, सॉरी फ्रेंड, 9 से छोटी संख्या को करेगा। संख्या को करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। नौ से छोटी संख्या कौन सी होंगी फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतनी संख्याएं होंगी। तो उसमें 8 तक दिया ही है, तो यहाँ पर 8 संख्याएं होंगी। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 8 हैं 9 से छोटी। तो इसको डिवाइड कर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम पढ़कर इसको समझते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इसमें कह रहा है एक पासे को, फ्रेंड्स पासे का मतलब ये हुआ कि डाइस, जिससे आप लूडो खेलते हैं उसी को कह रहे हैं। यहाँ पर एक पासे को इंग्लिश में कहते हैं डाइस। तो यहाँ पर लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब जब पासे को फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आएगी, इसकी क्या प्रायिकता है। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। और एक विषम संख्या आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम एक एक करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये लिख देंगे कि पासे में कितनी संख्याएं होती हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें से कौन कौन सी संख्याएं पासे पर इंगित होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पासे पर अंकित संख्याएं, संख्याएं। अब देखिए फ्रेंड्स, पासे पर कितनी संख्याएं होती हैं। देखिए 1 भी होता है, 2 भी रहता है, 3 4 5 6, ये यहाँ तक रहता है। या फिर फ्रेंड्स उसमें संख्या लिखी होगी, या फिर उसमें डॉट डॉट कर कर लिखा हो, जैसे 1 है तो 1 डॉट, 2 है तो 2 डॉट, इस टाइप से बना रहता है, उसको हम संख्या यहाँ पर मान के चल रहे हैं।
तो पासे पर अंकित संख्याएं कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5 6। जब पासे को फ्रेंड्स उछाला जाता है तो इसमें से कोई भी संख्या आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पासे पर एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभाज्य संख्या हम कैसे पहचानेंगे? तो इसको आपको जानना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अभाज्य संख्या नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और ऐसे मतलब अपरिमेय संख्या, ये सबको आपको पहचानना फ्रेंड्स आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से ऐसे मिल जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। भले ही इसमें आप फ्रेंड्स प्रायिकता का फार्मूला जानते हो, लेकिन जब तक आपको नहीं पता रहेगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या कौन सी है? एक तो 2 है, 3 है, 5 है, मतलब 2 3 5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहने मतलब फ्रेंड्स ये हो कि एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन कौन सा हमने आपको बताया? 2 बताया और यहाँ पर 3 है और ये 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। पासे पर इंगित अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 3 है, 5 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। इसको अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक अभाज्य संख्या मिलाना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ आपने लिख दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। संख्या, अब देखिए फ्रेंड्स, ये इतना तो अभाज्य संख्या है, ये आपको पता है, लेकिन क्या तीनों एक साथ आ जाएंगे? नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक ही आएगा। तो ये अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब देखिए इसमें टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। अभाज्य संख्या कितने हैं? 3, 3 दूना 6, 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आया है? 1/2। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स नेक्स्ट है, उसमें कह रहा है फ्रेंड्स 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या नहीं चाहिए। 2 और 6 के बीच में मतलब कि फ्रेंड्स 2 और 6 नहीं रहेगा उसमें इंक्लूड। 2 6 के बीच में कौन सी? 3 4 5। यहाँ पर लिखेंगे 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या की प्रायिकता। 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या की प्रायिकता अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 और 6 के बीच कितनी संख्या है? 1 2 3, 3 संख्याएं हैं। तो 3/6 यानी 1/2। इसमें भी आपका उतना ही आया, 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसी टाइप से। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा दिया गया है एक विषम संख्या हो। अब देखिए फ्रेंड्स, विषम संख्या हो तो यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या। अब देखिए फ्रेंड्स, विषम संख्या तो हमें विषम संख्या पता होना चाहिए किसे कहेंगे। तो यहाँ पर 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, ये 2 4 6 ये सब क्या है? ये सब सभी सम संख्याएं हैं। तो हमें केवल विषम संख्याओं से मतलब है। तो विषम संख्याएं कितनी है? 3 है। आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर 3/6 और ये 1/2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।